चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोग के जो है हम बताने जा रहे हैं वो आर्टिकल के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या है क्या कि बहुत सारा जो होता है जो सामान्य जो जानकारी होना चाहिए वो भी होना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो अब हम लोग के सामान्य जानकारी में क्या क्या लगभग जानना चाहिए। हालांकि अगर जो हम संविधान में बात करें तो आर्टिकल 395 ही वास्तव में जब प्रारंभ में जब संविधान बना हमारा तो 395 आर्टिकल था, लेकिन उसमें बाद में संशोधन हुआ, कई बार जोड़ाया भी बहुत सारा, तो आज लगभग 450 से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो हम चाहे तो 395 जो है आपको कई वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम बता देंगे लगभग उसमें जो आपके लिए जो बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है, या एग्ज़ाम पर्पज से जो भी ज़रूरी होगा उसके हम करवा देंगे। लेकिन अभी अगर जो हम बात करें तो हम थोड़ा सा एक संविधान पर झलक डालते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारा देश में संविधान जो है, ठीक है, वो 2 साल 11 महीना 2 साल 11 महीना कहे तो 11 मंथ्स 18 डेज 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना दिन लग गया था संविधान को बनाने में, ठीक है। संविधान में हमारा जो है अगर जो बात किया जाए तो मूल संविधान की बात किया जा रहा है यहाँ पे। मूल संविधान में जो हमारा है वो आपका 12 अनुसूची है। अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 अनुसूची है, ठीक है। पहले 8 से 12 हो गया है, समझे ना। अभी बात किया जाए तो 8 था, पहले 12 हो गया है। और अगर जो भाग की बात किया जाए तो भाग जो है वो 22 भाग है। कितना भाग है तो 22 भाग है, ठीक है। और अगर जो आपका बात किया जाए आर्टिकल जो बात किया जाए, आर्टिकल कहे तो अनुच्छेद की अगर जो बात किया जाए तो अनुच्छेद जो है वो आपका 395 है। ऐसे 450 से जुड़ने के बाद में 450 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे हम नहीं कर सकते हैं कि 396 आर्टिकल में क्या लिखा है ही नहीं, तो क्या बताइएगा आप, ठीक है। तो आप 395 ही यहाँ तक है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करें तो भाग जैसे आपका जो है 22 भाग यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा 22 भाग में 395वां आर्टिकल जो है वो सिमट गया है, ठीक है, मतलब समाप्त हो गया है, समझे। और अगर जो हम आपको बता दें, जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब में एक होता है ना कि कोई किताब है, किताब में एक एक्सरसाइज, जैसे हिंदी के ले लिए तो एक पार्ट में कुछ और है, दूसरा पार्ट में कुछ और है, तीसरा पार्ट में कुछ और है, चौथा पार्ट में कुछ और, इसी तरह से इसको बांट दिया गया है। तो पहला अगर जो बात किया जाए भाग 1 में अगर जो बात किया जाए तो भाग 1 जो है 1 से लेकर के 4 तक है। भाग 1 जो है भाग में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद लिखे हुए हैं। और इसके बारे में हम बता दे रहे हैं कि जो अनुच्छेद 1 जो है, आर्टिकल 1 जो है, वो आर्टिकल 1 आपको कहता है कि भारत जो है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है वो क्या है, वो राज्यों का संघ है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल अगर जो 2 के बारे में बात किया जाए, मतलब कि जो भारत जो बना है वो विभिन्न प्रकार के राज्यों को मिलाने से बना है, ठीक है। अभी आप वर्तमान समय में तो अभी जान रहे हैं कि अभी तो आपका 28 स्टेट हो गया है और आपका बात किया जाए तो 8 यूनियन टेरिटरी है। और हम अगर ये बात किया जाए तो आर्टिकल 2 उस समय वर्तमान समय में अभी है, जब हमारा ये सब लिखा रहा था उस समय इतना नहीं था, ठीक है। आर्टिकल 2 की अगर ये बात किया जाए तो आर्टिकल 2 क्या बताता है कि अगर जो हम कोई भी मान लीजिए कि देश को क्या कर लिए कि हम कब्जा कर लिए, ठीक है, या हम जो भी है, जैसे पाकिस्तान है हमारा बगल में, ठीक है, हो सकता है कल के गए हम उसको क्या कर लिए, अपना में हम मिला लिए, तो मिला लिए तो ये आर्टिकल 2 जो है, जो भी है लड़ाई हो झगड़ा हो, जिस प्रकार से देश को मिलाना है, ठीक है, तो आर्टिकल 2 है वो देश को मिला सकते हैं
ये जो कहता है आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। जैसे वो झगड़ा किया, ठीक है, और वो हार गया, ठीक है, तो हम चाहे तो उस पर आर्टिकल 2 के तहत हम क्या कर सकते हैं, उसको अपना देश में मिला सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 की अगर जो बात किया जाए, आर्टिकल 3 की बारे में बात किया जाए तो आर्टिकल 3 यह कहता है कि आप भारत देश के अंदर, ठीक है, कोई जो है वो राज्य का, आर्टिकल 3 कहता है राज्य का नाम परिवर्तन करना, सीमा बड़ा अथवा छोटा करना, नाम परिवर्तन हो गया, सीमा को कम करना या ज़्यादा करना, ठीक है, समझ में लगा ना, ठीक है, और नया राज्य बनाना, ठीक है, ये सब जो है वो आर्टिकल 3 कहता है, आर्टिकल 3 कहता है, ठीक है। अब ये आर्टिकल 2 है, वो आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 4 में यह कहता है कि आप चाहे दूसरा देश को अपना में मिला रहे हैं, अथवा आप नाम का, राज्य का नाम चेंज कर रहे हैं, अथवा सीमा कम बेसी कर रहे हैं, अथवा राज्य वहाँ से बट रहा है, इसके लिए जो है आर्टिकल 4 कहता है कि संविधान संशोधन करने की कोई संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता है ही नहीं, संविधान संशोधन की आवश्यकता है नहीं। हालांकि संविधान संशोधन आपको बता दें तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, तो संविधान संशोधन जो है करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आपका 1 से 4। लेकिन हाँ, आप राष्ट्रपति से जा कर के राष्ट्रपति को से मतलब उसको थोड़ा सा जानकारी दे देना होता है कि हम जा रहे हैं बगल में, ठीक है, उसको मिलाएंगे, तो ये आपको, आप राष्ट्रपति से सलाह ले लीजिए, उसको थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहिए, आर्टिकल 4 कहता है, ठीक है। तो 1 से 4 तक आपका आर्टिकल यहाँ पे हम बता दिए, आप चाहिए तो इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर जब हम आगे की बात करें तो हमारा जो है वो नागरिकता आता है, ठीक है, नागरिकता। और नागरिकता अगर जो बात किया जाए तो भाग 2 में है, भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में आपका हो गया नागरिकता, ठीक है। और नागरिकता जो लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और ये है 5 से लेके 11 तक। कहाँ तक? 5 से लेके 11 तक नागरिकता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और ये 5 से लेकर के 11 तक है। अब अगर जो हम बात करें तो आर्टिकल 5 क्या कहता है वो थोड़ा सा हम इसमें जो है हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि नागरिकता जो है ना, इसमें आर्टिकल से ज़्यादा जो है वो हमारा इसमें है क्या, हम थोड़ा सा बात कर देते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हम अगर जो बता दें कि भारत का नागरिकता जो है ना वो 5 प्रकार से मिलता है। भारत के नागरिकता जो है वो कितना प्रकार से मिलता है? 5 प्रकार से मिलता है, ठीक है। भारत का नागरिकता 5 प्रकार से कैसे मिलता है? एक तो जन्म, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, तो आपको जन्म के आधार पर, ठीक है, जो भी उसके मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा जन्म के जो भी प्रमाण यहाँ पे हो उसके बेस पर हमको यहाँ का नागरिकता मिल सकता है। दूसरा का अगर जो बात किया जाए तो जन्म के स्थान पर वंशानुगत का मतलब आपके बहुत सारे जैसे यहाँ का पूर्वज किसी का रहते आ रहे हैं, तो यदि उसका जन्म यहाँ पे हुआ तो उसको नागरिकता यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये नागरिकता लेने का 5 ढंग है भारत का। अगर जो बात किया जाए तो ये हो गया देशीकरण। तीसरा में क्या हो गया? देशीकरण। देशीकरण का मतलब कोई भी व्यक्ति यदि जे भारत से आया, यहाँ पे घुल मिल जाता है तो यहाँ भारत का नागरिकता उसको मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे हमारे विदेशी यहाँ पे आए हैं और आकर के नागरिकता यहाँ का मिल भी गया है उनको। अगर जो चौथा अगर जो बात किया जाए तो पंजीकरण क्या होता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर जो भारत आता है और भारत आकर के हमको कहता है यहाँ मतलब जो नागरिकता बनाने का नियम कानून है उसके तहत यदि वो लेना चाहता है यहाँ का नागरिकता तो उसको कम से कम भारत में 10 साल रहना होगा, ठीक है। यदि वो 10 साल रह जाएगा तो होता जनरली क्या है ना कि यहाँ से उसको लगाव हो जाएगा। भारत
के जो मिट्टी से भारत का मान लीजिए जो भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, भारत का जो सभ्यता है, संस्कृति है, उससे उसको लगाव हो जाएगा। और जब लगाव हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ फिर वो गलत काम करिए नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि और कोई 2 दिन के लिए आया तो कुछ भी करके चला जा सकता है, ठीक है। इसीलिए सरकार कहता है कि कम से कम इसको मतलब इतना 10 साल रहना होगा। लेकिन अभी क्या किया गया है कि वर्तमान में जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गया, बांग्लादेश, तो अगर जो वहाँ से हमारे देश में आते हैं तो उनको 5 साल में ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। तो ये पंजीकरण हो गया, मतलब आपको देश में आकर के यहाँ पे रहना होगा, उसके बाद आप नागरिकता यहाँ पंजीकरण के थ्रू ले सकते हैं। 5वां अगर जो बात किया जाए तो 5वां जो है, कोई देश को अगर जो हम कब्जा कर लेते हैं, देश को कब्जा कर लेते हैं, वो देश को कब्जा कर लेंगे तो वहाँ के नागरिक के तो आखिर मान लीजिए नागरिकता देना ही पड़ेगा। वो देश को कब्जा कर लेते हैं तो कब्जा करने के बाद हम उसको वहाँ पे नागरिकता दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया नागरिकता। 5 ढंग से ले सकते हैं, लेकिन नागरिकता जो है हमारा वो 3 ढंग से त्याग भी हमारे पास से हो सकता है, ठीक है। 3 ढंग से नागरिकता त्याग भी हो सकता है। वो 3 ढंग क्या हो गया, जैसे पहला में यदि हम बता दें नागरिकता में, तो पहला व्यक्ति तो है व्यक्ति अपने आप कह दे कि हमको यहाँ का नागरिकता नहीं चाहिए, मतलब हम भारत का नागरिकता हमको नहीं चाहिए। तो पहला हो गया कि आदमी खुद से बोल दे, माने कोई भी इंसान जो है वो खुद से बोल दे कि हमको यहाँ का नागरिकता, इंसान बोल दे कि हमको यहाँ का बोल दे कि नागरिकता नहीं चाहिए, नागरिकता नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसका नागरिकता जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा जो है, यदि आप कोई दूसरा देश का नागरिकता लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ का नागरिकता जो है, दूसरा देश का नागरिकता लेने पर, ठीक है, यहाँ का नागरिकता आपका समाप्त कर दिया जाएगा। अगर जो बात किया जाए तो सानिया मिर्जा के बारे में जानते होंगे आप लोग। तो सानिया मिर्जा जो है वो क्या है, वो पाकिस्तान में शादी की ना, तो पाकिस्तान में शादी की तो देखिए अभी वहाँ का वो नागरिकता नहीं ली है, क्योंकि उसको पता है कि यदि वो पाकिस्तान का नागरिकता लेती है तो भारत का नागरिकता वहाँ क्या हो जाए, इस सानिया मिर्जा को समाप्त हो जाएगा। तो वो बड़ा तेज है, चालाक है, और वो चाह रही है कि मतलब उसका हस्बैंड का वहाँ का नागरिकता और उसका खुद यहाँ का नागरिकता, भारत का नागरिकता हो गया, तो वो अभी वहाँ का नहीं लिया। अगर जो दूसरा देश की नागरिकता लेते हैं तो आपका जो पहले से देश में रह रहे हैं उस देश का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अगर जो तीसरा अगर जो बात करें तो तीसरा जो हो गया है आपका कि आप अगर जो देश के विरुद्ध काम करते हैं, आप देश के विरुद्ध काम करते हैं, देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, आप जैसे बम बना दे रहे हैं, ठीक है ना, अब आप प्लान बना रहे हैं कि दिल्ली के लाल किला उड़ा देना है ना। तो इस तरह के कोई भी व्यक्ति अगर जो करता है तो उसको क्या करेगा, सरकार देखेगा, ठीक है, कि तुम उड़ाओ, ठीक है, बम बनाओ, ठीक है। मतलब इस तरह के अगर जो देश के आप विरुद्ध अगर जो काम करते हैं, अगेंस्ट काम करते हैं, तो सरकार आपसे नागरिकता छीन लेगी, समझे ना। तो ये आप मतलब आप कहीं के नहीं, आप भारत में रहिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आधार कार्ड रहेगा ना, आपका यहाँ पे राशन कार्ड रहेगा ना, और मतलब जितना प्रकार के सरकारी व्यवस्था, सरकारी कागजात, डॉक्यूमेंट्स है, उस सब से आपको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये तो नागरिकता इसमें बता दिए, लेने का और त्यागने का एक ढंग बता दिए, ठीक है, जो इसमें आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम अगर जो बात करें तो अब हम करते हैं भाग 3, ठीक है। भाग 3 की अगर जो बात करें तो वो हमारा जो आ जाता है, वो हमारा आ जाता है मौलिक अधिकार। क्या आ जाता है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है वो हमारा 12 से लेकर 35 तक है। उसमें हम आर्टिकल को देखेंगे। यहाँ पे आर्टिकल बहुत ज़्यादा पढ़ना मतलब उचित नहीं है, ज़्यादातर आपको जो समझाना था यहाँ पे हम समझाए अपने ढंग से। अब अगर जो बात किया जाए तो जो है वो अधिकार की बात किया जाए, मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो मौलिक अधिकार पहले हमारा है 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक। और ये मौलिक अधिकार खास करके सबको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम जो देश में रह रहे हैं हमारा खुद का अधिकार हमको पता नहीं है, फिर क्या मतलब रह जाता है, ठीक है। फिर तो आपको कोई भी जो होता है ना वो ललुआ टाइप का आदमी आपको बस डरा के निकल जाएगा। तो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है।
तो यहाँ पे मौलिक अधिकार 12 से 35, पहले तो मौलिक अधिकार लिख देते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो आपको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। लेकिन मौलिक कर्तव्य अगर जो बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो लिया गया है रूस के संविधान से। लेकिन अगर जो डीपीएसपी अगर जो बात किया जाए यहाँ पे डीपीएसपी के बात किया जाए तो वो जो लिया गया है वो लिया गया है आयरलैंड से। लेकिन संविधान संशोधन के बारे में बात किया जाए तो वो लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से, ठीक है। लेकिन सॉरी, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जो आपातकालीन जो लिया गया है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ठीक है, समझे। तो इस तरह से बहुत सारा हमको कहा भी जाता है कि भारत का जो संविधान है वो उधार का थैला है ना, क्योंकि चूँकि हम लोग बहुत सारे देश से क्या किए हैं कि हम लोग मिला जुला करके हम लोग लिखे हैं। हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा या उस समय जो भी संविधान निर्माता हमारे थे वो सब मिल करके वो बड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखे हैं। चलिएगा, मौलिक अधिकार अगर ये बात किया जाए तो हमारा पहला जो है वो समता का अधिकार है। किसका अधिकार है? समता का अधिकार है। दूसर का अगर जो बात किया जाए तो पहला समता का अधिकार हो गया। दूसर का अगर जो बात किया जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ठीक है। तीसरा अगर जो बात किया जाए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, यानी आपको शोषण कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है। अगर जो बात किया जाए चौथा की अगर जो बात किया जाए तो आपको जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर जो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आगे बात करें, फिर हो गया आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। आप उम्मीद रखिए कि ये वीडियो के अगर जब आप 2-3 बार देख लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार हो गया। और अगर जो और हम बात की करें तो आपका संपत्ति का अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार हो गया। लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। क्यों हटाया गया? क्योंकि ये जो है, ठीक है, क्योंकि उस समय मोरारजी देसाई के द्वारा इसको हटाया गया था जब हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। क्योंकि कोई व्यक्ति का ज़मीन है या कोई व्यक्ति का खेत है और उसमें क्या है कि जैसे कोई ट्रेन का जो है ट्रैक बिछते आ रहा है और कोई व्यक्ति का उसमें ज़मीन पड़ गया, अब वो कहेगा कि हम देंगे ही नहीं। कोई रोड बन रहा है और उस रोड में कोई व्यक्ति का ज़मीन पड़ गया, अब वो कहेगा कि हम देंगे नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार तो हमसे सरकार भी नहीं छीन सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो संपत्ति का अधिकार जो था ना उसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर जो 7वें नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये जो है इतना अधिकार, इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। आज का वीडियो जो है मैं यहीं तक रखता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा और इसी तरह के और वीडियो आपको चाहिए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो SST हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।